गुड इवनिंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। साथियों, अभी आने वाली 29 फरवरी 2024 को मेवात का बहुत ही जाना माना, बहुत तारीखी और मेवात का जामिया और एमयू जैसे टाइटलों से नवाजा जाने वाला और अलवर दिल्ली रूट पर नूह के इलाके में लगभग 28 एकड़ के विशाल कैंपस में चलने वाला यासीन मेव डिग्री कॉलेज अपना शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो साथियों, उनका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन मेवात इलाके में तालीम में रहा और उनकी जो तारीख है, तो मुझे लगा कि मैं अपने साथियों के बीच इसे शेयर करूं। साथियों, यूँ तो मेवात के इलाके में चूँकि एक एग्रीकल्चर बेल्ट थी, रूरल बैकग्राउंड की मेजॉरिटी का इलाका था, तो यहाँ कोई बड़े इदारों की हिस्ट्री हमें नहीं मिलती। चूँकि यहाँ दीनियात का भी एक स्ट्रॉन्ग काम था, तो मिशनरी स्कूल्स की भी बड़ी एंट्री हमें नहीं मिलती। यदि दीनियात की बात करें साथियों, तो यहाँ पर मौलाना जो मोहम्मद इलियास के ज़माने से ठोस शुरुआत मकतबों की, मदरसों की होती है साथियों। और यदि हम असली तालीम की, दुनियावी तालीम की बात करें, तो ये जो श्रेय है बड़ा, ये चौधरी यासीन खां को जाता है साथियों। हम लोग ये जानते हैं, हालांकि साथियों 1919 के ज़माने में जो नूह में लाला चूहीमल की हवेली थी, उसमें चौधरी करीम खां, चौधरी अशरफ खां और चौधरी यासीन खां की ज़ेरे निगरानी में एक एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल साथियों खुलती है और वो उसका एक कंट्रीब्यूशन शुरू होता है साथियों। और अगर हम चौधरी यासीन खां की बात करें साथियों, तो उनका जन्म जो हुआ साथियों, वो 4 नवंबर 1896 में रहना के खुदा बख्श के घर में साथियों होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि अर्ली फेज में ही उनके वालिद का इंतकाल जब हो गया, तो उनका जो लालन पालन किया वो उनके चचा वली मोहम्मद की ज़ेरे निगरानी या उनकी सरपरस्ती में होता है साथियों। और जब उन्हें स्कूल में डाला गया, तो उस ज़माने का एक बड़ा तारीखी हमें एक फैक्ट मिलता है कि अपने 8th के बोर्ड के वो संपूर्ण पंजाब के टॉपर रहते हैं साथियों। और उनके इस जो एक शार्प जहन था, उसको देखकर और उनकी तालीमी जो फ़िक्र थी उसको देखकर उन्हें अलीगढ़ भेजा गया। और अलीगढ़ में साथियों उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। और एक सौभाग्य ये रहा मेवात का कि वो मेवात के पहले ग्रेजुएट बने साथियों। फिर वहाँ पर उन्हें हायर एजुकेशन के लिए कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा गया। वहाँ उन्होंने लॉ किया साथियों। और एक बड़ी बात ये रही कि वो मेवात के पहले लॉ ग्रेजुएट भी थे साथियों। और उनकी जो प्रैक्टिस थी साथियों, वो लाहौर हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में और दूसरे दीगर कोर्ट्स में वो प्रैक्टिस करते थे। लेकिन मेवात से जुड़ाव उनका बेपनाह था। और साथियों, उन्हीं ज़मानों में जब 1922 में एफएल ब्रेन मेवात के डिप्टी कमिश्नर बन के आते हैं, तो एफएल ब्रेन भी चाहे तालीम का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो या दूसरे जो रिफॉर्म्स की चीज़ें हो सकती हैं सोसाइटी की, उनमें उनका की बहुत फ़िक्र थी। और इसी बीच जब उनकी मुलाकात इस बहुत संजीदा नौजवान चौधरी यासीन खां से होती है, तो वो जो स्कूल था साथियों, जो चूहीमल की हवेली में चलता था साथियों, फिर उसे हाई स्कूल के रूप में उसको डेवलप किया गया और उसके संरक्षक के रूप में एफएल ब्रेन साथियों बनते हैं। लेकिन इसी बीच में साथियों 1928 के ज़माने में एफएल ब्रेन रोलर कमिश्नर बनकर उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिर इस स्कूल की सारी जिम्मेदारी चौधरी यासीन खां के ऊपर आ जाती है और फिर इन्हें वो रन करता है। रन करने का लेवल ये होता है साथियों, एक डेटा मुझे याद आ रहा था, 1933-34 में जो 8th बोर्ड का रिजल्ट था, वो संपूर्ण पंजाब में हाईएस्ट रिजल्ट इस स्कूल का था। और वो 85% रिजल्ट उस ज़माने में था। यानी एक बहुत इस मेवात जैसे इलाके में, जहाँ एक मैं आपको बता भी रहा था कि रूरल बैकग्राउंड, एग्रीकल्चर का पूरा एक बैकग्राउंड, और उसके बावजूद भी कमिटमेंट का लेवल ये था कि पूरे पंजाब को टॉप किया इस स्कूल ने साथियों।
और इसी बीच में हम लोग ये भी जानते हैं कि चौधरी यासीन खां को हम बाबा कौम, रहबर मेवात, मेवात के सिपह सालार साथियों, और मेवात का सर छोटू राम, चौधरियों का चौधरी, और बहुत सारे टाइटल से हम उनको नवाजते हैं। उनके पीछे का बैकग्राउंड ये भी था कि 1926 से 1948 के बीच के ज़माने में वो यूनियनिस्ट पार्टी से मेवात को पंजाब असेंबली में रिप्रेजेंट करते थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, तो 1952 से फिर 1962 तक उन्होंने कांग्रेस के मेंबर के रूप में उस ज़माने की पंजाब असेंबली को रिप्रेजेंट किया साथियों। इस बीच में ये भी मुझे याद आ रहा था कि फेमीन के ज़माने में जब अलवर के महाराजा जयसिंह एक यहाँ पर अननेसेसरी किसानों पर टैक्स थोपते हैं, तो फिर उस ज़माने के बड़े लीडर, मेवाती जो लीडर थे, कुंवर मोहम्मद अशरफ के साथ मिलकर उन्होंने अलवर तहरीक चलाते हैं वो 1932-33 में, और ये मेव किसान मूवमेंट था साथियों। और इस मूवमेंट में जो भागीदारी रहा उसका लेवल ये रहा कि ये बहुत सक्सेस और बहुत कामयाब एक मूवमेंट था, और इसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये चौधरी यासीन खां पूरे मेवात के बड़े लीडर बन जाते हैं साथियों। और उन्होंने इसी ज़माने में ऑल इंडिया मेव पंचायत का भी गठन किया, और वो सही मायने में अगर कहें साथियों तो हसन खां मेवाती के बाद यदि मेवात को कोई बड़े लेवल पर और मास लेवल पर कोई रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो वो श्रेय था चौधरी यासीन खां को साथियों। फिर जब हम अगर आगे बढ़ते हैं साथियों, तो जो पार्टीशन का ज़माना था, जिसको भगा भगी या भगी का ज़माना हम लोकल यहाँ बोलते हैं साथियों, तो हम ये भी जानते हैं कि 1/3 मेवाती जहाँ से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे। ये बहुत दुखद था, लेकिन चौधरी यासीन खां का राष्ट्रवाद का जो कमिटमेंट था और जो यहाँ रुकने का कमिटमेंट था, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की फ़िक्रों की वजह से मेवात के बाकी लोग बड़ी मात्रा में यहाँ रुकते हैं। और उस ज़माने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यदि 19 दिसंबर 1947 को गांधी ग्राम घासेड़ा में कोई लाने का श्रेय था तो वो चौधरी साहब को था। और फिर मेवात में जो अपीलें की गई और जो उन्होंने, गांधी जी ने अपने मुंह से मेयो को हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा, तो वो जो फिक्रें थी, ये जो काम था, ये संभवतः चौधरी यासीन खां की वजह से ही पॉसिबल हो पाया साथियों। 1900 अगर मैं कहूँ 19 फरवरी 1970 में चौधरी यासीन खां का जब इंतकाल हो गया, तो उस ज़माने में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने साथियों उनके सम्मान में जो ये कॉलेज था, इसका नाम YMD यानी यासीन मेव डिग्री कॉलेज किया साथियों। चौधरी साहब की जो कब्र है वो इसी कॉलेज के कैंपस में है। हालांकि बाद में उनके ख़ानदान से जुड़े जो लोग थे उन सब की कब्रें इसी कॉलेज में है साथियों। 1970 में जब चौधरी यासीन खां का इंतकाल हुआ, तो उस बड़े इमोशंस को मान लीजिए या उनके सम्मान में मान लीजिए, फिर उनका जो बेटा था उस ज़माने में चौधरी तैयब, उन्हें 36 बरादरी यानी मेवात का चौधरी घोषित किया गया साथियों। इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ये संभवतः हरियाणा स्टेट में ये पहला माइनॉरिटी स्टेटस वाला कॉलेज है। हालांकि मैनेजमेंट का जो अधिकार है वो चौधरी तैयब या चौधरी यासीन खां के ख़ानदान के पास है। और इस कॉलेज ने अपने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं, इसीलिए इसको कभी MU और यानी जामिया कहा गया। हालांकि इसके पीछे एक कारण ये भी था कि मेवात से जो बड़े कामयाब लोग रहे, चाहे वो हम लोग चौधरी तैयब हुसैन की बात कर लें या चौधरी खुर्शीद अहमद की बात कर लें, चाहे हम चौधरी मजलिस खान की बात कर लें, चौधरी रहीम खान की बात कर लें, या हम लोग कर्नल महमूद झटाना वाले की बात कर लें साथियों, या BDO शहाबुद्दीन की बात कर लें, या चौधरी रुस्तम खान की बात कर लें, और बहुत सारे नाम हम ले लें, तो इन सब का जो ये सब एलुमिनाई है इस इंस्टीट्यूट के। और इसका एक्सपोजर चूँकि अलीगढ़ और जामिया से यहाँ बहुत सारी फैकल्टीज़ रही हैं, तो बाद में जो मेवात के लोगों का, मेवात के स्टूडेंट्स का इन बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाने का जो रिवाज रहा, जो एक्सपोजर मिला, वो भी संभवतः इसी
इंस्टीट्यूट के कारण मिला। इंस्टीट्यूट की खूबी ये भी है कि यहाँ बहुत अर्ली फेज से ही जो तीनों फैकल्टीज हो सकती हैं, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, या इवन कंप्यूटर में भी इस ज़माने में वो फैकल्टीज़ या वो सब्जेक्ट्स यहाँ रहे। और एक साथियों, एक बहुत बड़ी मिसाल ये भी रही कि ये को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और यहाँ लगभग 1,500 के आसपास स्ट्रेंथ रही है। और अगर इस रूप में देखा जाए तो साथियों लाखों मेवाती इसको, हालांकि उनमें एक ये साझा संस्कृति का भी और एक हिंदू मुस्लिम जो एकता है, जो गंगा जमुना तहजीब है, उसकी भी एक मिसाल है, क्योंकि मेवात के बाकी लोग भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे हैं साथियों। और अभी हालांकि बीच के ज़माने में उतार चढ़ाव का मैं बता ही रहा था अभी, लेकिन जब से हिस्टोरियन बड़े हिस्टोरियन प्रोफेसर एजाज प्रिंसिपल बने, तो फिर इसका जो एक गोल्डन जो पास रहा कभी, वो लौटा हुआ अतीत फिर से ऐसे कह सकते हैं कि वो फिर उसको अचीव करने की ओर मूव कर रही है ये कॉलेज। साथियों, इस कॉलेज की अपनी बड़ी तारीख है, तो अगर इस इम्पोर्टेंस को ही ध्यान रख लिया जाए तो मेरा लीडर्स से, एलुमनाई से और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से ये अपील भी है कि वो इसे मेवात इलाके की तालीमी ज़रूरत को ध्यान में रखकर इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे सकते हैं, देना चाहिए। और चूँकि मैं अलीगढ़ और जामिया की तहरीक को मैं जब समझने की कोशिश कर रहा था, तो जामिया और अलीगढ़ को भी जो यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला, इवन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टेटस मिला, वो भी इसी प्रकार की तहरीक या इसी प्रकार की तारीख से वो यहाँ तक पहुँचे, इन बुलंदियों को छुए। साथियों, यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट जिस तरह से हो सकता है बच्चों में, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है साथियों, ये शुरू से ही रहा है यहाँ। यानी अगर इस इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो मेवात और मेवात वालों पर बहुत कर्ज है इस स्कूल का, और बाद में जब बना ये कॉलेज, तो हमें इसको ध्यान में रखकर हम सब मेवातियों को इस पर फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और इस इंस्टीट्यूट को हम जितना उरूज पे ले जा सकते हैं, ऐसी फ़िक्र होनी चाहिए। और हम सब सारे जो हमारे बीच में इख्तलाफात हो सकते हैं किसी बात को, कम से कम इस इंस्टीट्यूट के लिए हमें सबको कंबाइंड होकर इसको और बेहतर यूनिवर्सिटी तक ले जाने की कुर्बानी देनी चाहिए साथियों।